आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, उनके लिए 25 से 30 आपका क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन वाला जो सीरीज है वो VR एजुकेशन के ऊपर में चालू है, स्टार्ट है। और अब तक आपको 15 सीरीज अवेलेबल करा दिए हैं। सारे आप वीडियो वाले में जाएंगे तो आपको क्रम से आपको चैनल में मिल जाएंगे। और ये आज का 16 आपका सीरीज है, जहां आप 406 नंबर प्रश्न संख्या से देखेंगे। तो एक आध क्वेश्चन बीच में इसे टाइप हो गया है आपका 5 ऑप्शन वाला, इसको लेकर के आप घबराए नहीं। आपके स्टेट की परीक्षा में 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में ही से किसी को चूज करना है। बताएंगे प्रश्न है कि क्षेत्र काकू का संबंध है, तो क्षेत्र काकू का जो संबंध है वो आपके कंठ से हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही है। इसी तरह के प्रश्न आपको स्टेट एग्जाम में, स्टेट परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो प्रश्न के ऊपर में एकदम गौर से देखेंगे। राज लिखा हुआ है लेकिन ये मिस्टेक है, राग ही समझिएगा, राग कुछ नहीं होता है भाई स्टेट में, यहाँ म्यूजिक में। तो राग में कितने प्रकार के स्वर आपके होते हैं, तो आप सब जानते हो कि राग में जो है वो 6 प्रकार के स्वर होते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही है ना। 4 प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं, फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, है ना, जिनका जिनका थ्योरी ठीक है। अगले प्रश्न है आपका कि सितार के तार का वह भाग जो लयबद्ध होता है क्या कहलाता है भाई। तो सितार का तार का वह भाग जो लयबद्ध होता है उसे जोड़ कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो अगले सवाल ये है आपके सामने, झाला को किस लय में बजाया जाता है। झाला को किस लय में बजाया जाता है, तो झाला की अगर हम बात कर लेंगे तो इसे बजाया जाता है द्रुत लय में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो अगला सवाल ये है, एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड हो चुका है, तो आप लोग अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, है ना। और बहुत सारे बच्चे कल ही मैसेज कर दिए थे ग्रुप में, तो वो लोग डाउनलोड भी किए हैं। कई लोगों का सेंटर सिवान और मुजफ्फरपुर में है, कई लोगों का 24 अक्टूबर के ज्यादातर बच्चों का एग्जाम है। तो आप लोग भी एकदम तैयारी को एकदम बेहतरीन बना करके रखिए, चाहे वो 10 दिन का टाइम मिले, चाहे 5 दिन का टाइम क्यों ना हो, तैयारी अंतिम में ही ज्यादा आपको करना है ना। अंतिम का ही प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा अंक दिलाने में मददगार होगा। 410 नंबर प्रश्न है कि गमक के किस प्रकार को मीड कहते हैं। तो गमक के किस प्रकार को मीड कहते हैं सर, तो ये आपका हो जाएगा कि प्लावित गमक को ही हम मीड कहते हैं। 410 का बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल ये है कि सितार वादन में कण का प्रयोग, कण का प्रकार किसे कहा जाता है। सितार वादन में कण का प्रकार जो है वो किसे कहा जाता है, तो सितार में जो आपके कण के प्रकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे जमजमा को, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए अभी तक जिनकी तैयारी में दिक्कत चल रही है, अभी भी लग रहा है कि कैसे प्रश्न आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, और ज्यादा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे समय आपके पास बहुत कम है, तो अभी भी आपको बता रहे हैं कि आप 199 रुपए की राशि पे कर करके और स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 1000 प्रश्नों का सीरीज आप ले सकते हैं। बिल्कुल A4 साइज के PDF में होगा। एक पेज में दोनों तरफ 25 क्वेश्चन लगभग आपके आ जाएंगे, है ना। काफी सारे 1000 प्रश्न बहुत कम से कम पेज में आपके आ जाएंगे और आपको 199 रुपया में दिए जा रहे हैं। ये अंतिम प्रयास एकदम स्टेट के लिए रहेगा। अगर आप इन 1000 प्रश्नों के ऊपर में अभ्यास करके जाते हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे तो 5000 10,000 से भी अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट का सिलेबस है, जिस तरह में बच्चे ज्यादा गलती करते हैं उस तरह के प्रश्न जो है कुछ हल्के भी हैं, कुछ कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन वो स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ऐसे प्रश्न पे आप अभ्यास करके जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। कई प्रश्न तो आपके इसी 1000 प्रश्नों में से ही हूबहू देखने को मिलेंगे, है ना। कैसे लेंगे, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376 और 551। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके इसी नंबर पे 199 रुपए की राशि पेमेंट करना है। उसके बाद इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम लिख के भेज देना है। बस 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन रहेंगे तो तुरंत मिलेगा, अगर ना रहे तो आपको कॉल कर लेना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद, ठीक है। चलिए
तो सितार वादन में कण का जो प्रयोग होता है उसे जमजमा कहते हैं। ये आपका सही हो गया। और अगले सवाल 412 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखें तो 412 नंबर सवाल ये रहा कि सितार के पहले तार को किस स्वर से मिलाया जाता है। तो सितार के पहले तार को किस स्वर से मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, पहले प्रश्न दे दिए हैं इसलिए, ताकि अगर पहले गलत हुआ होगा तो अब गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें आपका मंत्र म हो जाएगा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के कुल स्वर कितने हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के कुल स्वर की अगर हम बात कर लेंगे तो कुल स्वरों की संख्या हो जाएंगे आपके 19, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करें। अगला सवाल है कि कोमल नी स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है। सीधा का सीधा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कोई बकवास नहीं। चलिए तो कोमल नी स्वर की अगर हम आंदोलन संख्या की बात कर लेंगे तो कोमल नी का आंदोलन संख्या हो जाएगा 432। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। सारे प्रश्नों को आराम से एकदम बाखूबी देखिए क्वेश्चन पेपर का रहना और यूट्यूब पे आप क्वेश्चन को देखने, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, आप कहेंगे कि सर हम यूट्यूब पे ही अलग अलग वीडियो में 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो हम आपको प्रैक्टिस के रूप में 1000 देंगे, जिसका प्रिंट आप निकलवा के और आप रखेंगे, ठीक है, कॉपी में, तो वहां जब आप लगाएंगे तो देखेंगे कि कितने में कितने सही हो रहे हैं। अगर 200 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं, 5 दिन में सेट कवर किया है, तो आपको एक अंदाजा होगा कि सही कितना है। कहेंगे सर ये काम तो यूट्यूब पर भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे लगाने के बाद वो किस वीडियो में किस क्वेश्चन के आपको पता नहीं है। लेकिन जिसके पास प्रैक्टिस सेट होता है ना सर, तो वो उसको अंदाजा है कि हमारा 135 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ था, तो उसको ऐसे घेर करके रखते हैं, हाईलाइट करके। ये 205 नंबर प्रश्न हमारा गलत है तो उसको घेर करके रखते हैं। तो ऐसे जो आप कॉन्फिडेंस से, आप पढ़े हुए जानकारी से जो बनाए हैं वो तो ठीक है, वो तो आपको एग्जाम में भी आएगा तो बनाएंगे। लेकिन जिसे आप अंदाज में लगाएं और वो गलत हुआ, तो आपका जो ये सर्किल कर करके आप रखे हुए हैं, एग्जाम में जाने से पहले आपके जितने 1000 प्रश्न में गलत हुए हैं उसको आप एक बार देख के जाएं। हो सकता है कि उसमें से 4 या 5 प्रश्न आपको उसी तरह के आ जाएंगे, तो यहाँ 1-2 नंबर का खेल बिगड़ जाता है आपके फाइनल में, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि आप लास्ट टाइम में जितने गलती किए हैं 1000 क्वेश्चन में से, आप उसको एक झलक देख के जा सकते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है और इसका उत्तर क्या होगा, है ना। चलिए बाकी हमारी जो जानकारी देनी थी हम आपको दे रहे हैं। पंडित सारंगदेव की 15 गमकों का उल्लेख किस अध्याय में है। पंडित सारंगदेव जो है, पंडित सारंगदेव वो आपके 15 गमकों का उल्लेख किए हैं और वो आपके 3रे अध्याय में किए हैं, है ना। संगीत रत्नाकर इनके हैं सारंगदेव के, और उसमें 7 अध्याय है जिसे सप्ताध्यायी भी कहते हैं। उसमें से 3रा अध्याय है, और 3रे अध्याय का नाम क्या है ये कमेंट करके बताएंगे। बड़ा इजी है ना, एकदम हल्का है, और पिछले दिन बताए भी होंगे। चलिए जमजमा मूलतः कौन से हाथ से बजाया जाता है। अभी तो देखिए सितार पे बजता है भाई, तो ये किस हाथों के द्वारा इसे बजाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसे दाएं हाथ के द्वारा बजाते हैं, है ना। तो 416 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 417 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे तो 17 है आपका कि भाषा राग में कुल कितने राग हैं। भाषा राग में कुल कितने राग हैं ये आपको बताने हैं। तो ये भाषा राग में कुल जो है आपके 96 राग हो जाएंगे, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका 418 नंबर सवाल की अगर बात कर लेंगे तो 418 नंबर सवाल फटाफट से आ जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने 418 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या है 418। गांधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। बताइए। तो गांधार ग्राम का सबसे पहले जो उल्लेख है वो आपके नारदीय शिक्षा में मिलता है, ये ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि दक्षिण भारत में बड़े ख्याल को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में बड़े ख्याल को आपको बता दे कि इसे मध्य कला कीर्ति कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल, तबला वादन में पंजाब घराने के नींव किस विद्वान ने रखे थे। फटाफट से बताएंगे। तो ये रखे थे आपके तबला घराने की बात कर रहे हैं, पंजाब घराने में तबला वादन की, तो लाला भवानी दास जी हो जाएंगे।
अगले सवाल जो है वो है आपका 421 नंबर सवाल कि तमिल संगीत में ताल को क्या कहते हैं। तो आप सब जानते हो कि तमिल संगीत में ताल को कहते हैं अच्चू कहते हैं, अच्चू याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले सवाल जो है वो है सावित्री देवी किस विधा का गायन करती है। महिलाएं तर ज्यादातर आपको बताएं कि महिलाएं सावित्री देवी हो, चाहे बहुत तरह के महिलाओं का नाम लिए है ना, ठुमरी का गायन करती हैं। चलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका गंझप्पा ताल किस मात्रा पर खाली होती है। गंझप्पा जो ताल है उस ताल में किस मात्रा पे खाली देखी जाती है। तो 9वीं मात्रा आप देखेंगे तो 9वीं मात्रा पे खाली होती है ना। तो इस तरह से कई सवाल आपको हम कराएं। अभी कुछ प्रश्न और भी आपको करा देते हैं ताकि आपका एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा दे। अगला सवाल है आपका राग कामोद के न्यास के स्वर हैं, है ना। राग कामोद के न्यास के स्वर आपको बताने हैं। तो इसमें न्यास के जो स्वर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सा रे प, है ना। सा रे प या सा रे प जो आप कर लीजिए। तो ये सा रे प, है ना। चलिए आगे तो आगे अगर बात कर लेंगे तो आपको बताएंगे राग कामोद, कामोद में कम पीना है। कम क्या पीना है तो सिरप पीना है। तो सिरप सा रे प कर देना है आपको, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खां के पिता का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खां के जो पिता है उनका जो नाम है आप बताएंगे। तो अलाउद्दीन खां के पिता का जो नाम है वो है आपके साधु खां, ठीक है। बाकी मदार खां की बात करें तो आप जानते हो कि ये इनके दादा थे, है ना। तो चलिए ये इस तरह से आपको हम प्रश्न कराएं। 400 शायद 20-25 क्वेश्चन जो है वो कम से कम आपके हो गए हैं। तो सीरीज आप लोग कंटिन्यू देखिए, कोशिश करिए कि आपको जो स्टेट का जो सीरीज मिल रहा है वो 1 से लेकर करके आप लगातार देखें, ताकि आप अगर पेमेंट नहीं भी दिए तो अच्छे से क्वेश्चन को करिए, है ना। पेमेंट दे के पढ़ने से यही फायदा है कि वहां पे आपको जो भी गलती हुआ क्या है वो सारा कुछ आपके पास होगा। आप उसको जब चाहे जब रिवीजन में एक झलक ले सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा यूट्यूब पे क्या होता है कि देखे हुए वीडियो को आदमी दोबारा नहीं देखता है, ये भी एक मनसब बन जाता है। लेकिन नोट्स होता है तो उसको रिपीट में आदमी लेता है, रिवीजन करता है। बहुत तरह की चीजें हैं। आप कोशिश करिए कि कहां कहां आप रिवीजन में या स्टडी में आपका कमी हो रहा है उसको फील करने का प्रयास करिए। थोड़ा अपने तरफ से कुछ पूरा का पूरा दीजिए, कहीं से छोड़िए मत। सीधा सफलता का सीधा कोई रास्ता नहीं होता है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी आप करते रहिए, क्वालिफाई आप एकदम 100% होंगे। आपकी सोच से ज्यादा नंबर ही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।